लिखा है हुक का नियम लिखिए। स्टील के यस सर। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई को दोगुना करने के लिए आवश्यक बल के मान को की गणना कीजिए। यंग प्रत्याशा गुणांक जो है स्टील के तार का दिया हुआ है वो है गामा या y बराबर 2.0 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है हुक का नियम क्या होता है। तो हुक का नियम में मैंने आपको कल बताया था कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होती है। हुक का नियम सिर्फ फिर से सुनो, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, या फिर इसको दूसरी तरीके से बोलें, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होती है। ठीक है, और उससे हमने ये फॉर्मूला पहले की क्लास में निकाला था, यंग प्रत्याशा गुणांक गामा बराबर F बटे A अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। सॉल्व करेंगे तो F इंटू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल। अब इस फॉर्मूले में उसने इसमें क्या पूछा है कि लंबाई को दोगुना करना है, यानी स्मॉल एल किसके बराबर हो जाएगा, 2L के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इतना करने के लिए उस पर कितना बल लगाना होगा, यानी F कितना लगाना होगा। तो इस वाले फॉर्मूले में को हम थोड़ा रीअरेंज करें तो कैपिटल F बराबर हो जाएगा गामा इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। गामा का मान इसी फॉर्मूले में दिया है, वो 2.0 इंटू 10⁻11। ठीक है, एरिया कितना दिया है, एरिया इसका दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो एक कैपिटल ए की जगह क्या आ गया, 0.5 इंटू 10⁻⁻4। स्मॉल एल यानी लंबाई कितनी हो जाए, डबल हो जाए तो 2L हो जाए। तो 2L, एल से एल कैंसिल, इन सबको सॉल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगा 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ठीक है, एक तार पर 4.0 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाने पर, प्रतिबल यानी स्ट्रेस है ना, लगाने पर उसकी लंबाई में 0.20% की वृद्धि हो जाती है, लंबाई इतने से बढ़ जाती है ना। तो ये वृद्धि दे रहा है ना, विमा में परिवर्तन या लंबाई में परिवर्तन दे रहा है ना। तार के पदार्थ का यंग मापांक ज्ञात कीजिए। तार के पदार्थ का यंग मापांक, यंग मापांक का सूत्र क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ये होता है। लेकिन प्रतिबल कितना दिया है, वो दिया है 4.0 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति कितनी दी है 0.20%, परसेंट लगाया आगे, तो 0.20 बटे 100 कर दिया तो विकृति आ गई 0.002। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला ये प्रतिबल, यहाँ प्रतिबल की जगह ये रख दिया 4.0 10⁸, है ना, और विकृति की जगह रख दिया 0.002। सॉल्व किया तो ये गामा आ गया, गामा बराबर 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सुनो आगे का। पीतल का यंग प्रत्याशा गुणांक 1.0 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद यानी उसका कैपिटल ए दे दिया तथा 0.2 मीटर लंबाई की पीतल की छड़ यानी उसकी लंबाई दे दी, है ना, ये लंबाई दे दी, को 5 किलोग्राम भार के बल से यानी कैपिटल एफ दे दिया। ठीक है ना, इससे हमको निकालना पड़ेगा भार, इस 5 किलोग्राम भार से इसको निकालना पड़ेगा, ये कितना बनता है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। से लंबाई की दिशा में खींचा जाता है तो इसमें किए गए कार्य की गणना करो, जबकि स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या दिया, एफ कितना, बल कितना लगा रहे हैं, बल लगाया 5 किलोग्राम और आगे लिखा है भार, और इसको जब भी ऐसा दिया रहता है 5 किलोग्राम भार तो इसको न्यूटन में बदलना रहता है। तो न्यूटन में बदलने का फॉर्मूला कैसा रहता है, जो भी 5 किलोग्राम दिया है भार की जगह, यानी समझो आप ऐसा समझो कि आपको 9.8 का गुणा करना है, तो 5 इंटू 9.8 न्यूटन, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49 न्यूटन। तो ये 5 किलोग्राम भार जो है ये एक्चुअली किसके बराबर है, 49 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी किसी तार के ऊपर यदि हम 5 किलोग्राम का भार लगा दें, ध्यान से सुनो, 5 किलोग्राम का यदि भार लटका दें तो कितना बल लगेगा, 49 न्यूटन का बल लगेगा, ये समझना है आपको। 10 किलोग्राम का आदमी लटका दिया तो 10 गुणित 9.8 98 न्यूटन का बल लग जाएगा। ठीक है,
अब कैपिटल एल कितना दिया इस फॉर्मूले में, इस न्यूमेरिकल में सब दिया है। कैपिटल एल दिया है 0.2 मीटर, एरिया दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने आपको समझाया था कि 10⁻⁻⁴ से गुणा कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाता है। गामा या यंग्स मॉडुलस दिया है 1.0 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है किए गए कार्य की गणना। तो किए गए कार्य की गणना का जो सूत्र है वो है 1/2 FL, और L यहाँ पर स्मॉल l है। यानी आपको इन सब जो फार्मूला दिया यंग प्रत्याशा गुणांक का, इनमें बाकी सब तो मिल जाएगा, स्मॉल l आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। तो गामा का फॉर्मूला क्या था, वो था अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। हमको तो स्मॉल l की वैल्यू चाहिए क्योंकि स्मॉल l यहाँ रखना है। तो स्मॉल l जो है इधर गया, गामा नीचे आया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू गामा। अब कैपिटल एल आपने निकाला ऊपर 49 न्यूटन, कैपिटल एल आपको 0.2 मीटर पता यहाँ रख दिया, एरिया आपने ये निकाला 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना, और गामा ये दिया हुआ 1.0 10⁻11। वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल एल आ गया 9.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये आ गया स्मॉल एल। अब तार को खींचने में किया गया कार्य निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 F इंटू एल। एफ आपने यहाँ निकाल रखा है 49 न्यूटन, एल आपने ये निकाला, ये वैल्यू रखी, तो कार्य आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये समझ